हमने उसके हाथ में खिलौनों की जगह तलवार दे दी ताकि वो राज्य की रक्षा कर सके। लेकिन आज इस माँ का कलेजा दिए की लौ की तरह कांप रहा है। आज पहली बार मेरा बाजी युद्ध भूमि गया है लड़ने के लिए। उसकी तलवार की धार को ऐसे ही बनाए रखना जिसे कोई रोक ना सके। उसे ऐसा योद्धा बनाना जिससे कोई जीत ना सके। ये जानते हुए भी कि परिणाम क्या हो सकता है, फिर भी आंधी में दिया जलाकर ये कामना करती हैं कि वो दिया बुझे नहीं। कितनी अजीब है इन लोगों की दुनिया। अच्छा किया ना शुभ भाई जो हमने बाजीराव और लाड़ी के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, वरना आज हमें भी हमारी लाड़ू को इसी हाल में देखना पड़ता जिस हाल में ये राधाबाई है। हमारी लाडू के हाथों में तो खेल खिलौने और घाघर ही अच्छे लगते हैं। अपनी फूल सी बच्ची के जीवन पर हम ये तीर तलवार और इंतजार के दिए का भार नहीं डाल सकते। बाजीराव की आई कह रही थी कि ये दिया उम्मीद और साहस का दिया है। जिसके नाम पे जलाया जाता है वो युद्ध में सुरक्षित रहता है। इसीलिए हमने ये दिया अपने बैरी बाजीराव के लिए जलाया। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बैरी बाजी सुरक्षित रहे। जिस औरत के जीवन में उसका बेटा सिर्फ एक योद्धा बनकर रह गया हो, फिर उस सास के लिए उसकी बहू क्या बनकर रह जाएगी। बाबा कहते हैं कि जो भी संकट में होता है उसके लिए प्रार्थना करना हमारा धर्म है, भले वो हमारे शत्रु क्यों ना हो। और इस समय हमारे बैरी बाजी इतने बड़े नहीं हैं तो भी युद्ध में गए हैं। हे जगदम्बे माँ, हमारे बैरी बाजी की रक्षा करना। हे भगवान, लाडू ने ये दिया क्यों जलाया? ताई कहीं इसने भी राधाबाई की तरह कोई संकल्प तो नहीं कर लिया? नहीं मोटिए, इसे यहीं रहने दीजिए। हमने अपने बैरी बाजीराव की सलामती के लिए ये दिया जलाया है। पर लाडू, उसकी तो कोई जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि बाजीराव की आई ने उसके लिए संकल्प का दिया पहले ही जला रखा है। लेकिन लाडू जो तुम्हारा बैरी ही है, उसकी सलामती के लिए कैसी प्रार्थना, बरोबर ना? क्यों? वो सुरक्षित वापस आएंगे तभी तो हम उनसे लड़ पाएंगे, और तब तक लड़ेंगे जब तक वो स्वीकार ना कर ले कि उनकी तलवार ही नहीं बल्कि हमारे घाघर भी महत्व की चीज है। अच्छा एक काम करो, इसे जलने दो, तुम चलो आराम करो। नहीं नहीं, जब तक वो हमारे बैरी बाजी युद्ध से नहीं आ जाएंगे हम यही इसी दिए के पास बैठे रहेंगे। लाडू, जिद नहीं करते। ये हमारी जिद नहीं, हमारा संकल्प है। हम यही रहेंगे। राधाबाई,
आप अगर यहाँ ईश्वर के सामने दिया नहीं जला रही होती तो आप भी देख पाती जो मैंने देखा है। क्या देखा? काशीबाई बाजीराव के लिए ईश्वर के सामने दिया जला रही है। क्या कह रही हैं आप? हाँ, आपने राह दिखाई और उसे आसान भी किया। आज काशी ने बाजी की कुशलता के लिए संकल्प का दिया जलाया। मेरा चुनाव सही था। ये तो बहुत साधारण सी बात है। वैसे भी हमारी लाडू सबका ध्यान रखती है, तो बाजी की सलामती के लिए दिया जलाया तो क्या गलत किया? यही कि जब तक उसका बैरी बाजी युद्ध से लौट कर नहीं आता, वो जलते दिए के सामने बैठी रहेगी। जहाँ जुड़ाव होता है वहाँ चिंतित होना स्वाभाविक है। आप समझ नहीं रहे हैं कि मेरी चिंता क्या है, और अभी मैं समझा भी नहीं सकती। क्या हुआ शिव भाई, कुछ कहा उन्होंने? हाँ, कहा लाड़ी जो कर रही है करने दो। अब क्या करें? लाडू को जबरदस्ती रोक भी नहीं सकते। तो अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से चास कमान के लिए निकलना होगा, क्योंकि मेरा अनुमान कभी गलत नहीं हो सकता। मतलब? जरा विचार करा शिव भाई, जहाँ हमारा बेटा बालाराव घायल हुआ वहां से चास कमान ज्यादा नजदीक था, लेकिन फिर भी उसे यहाँ लाया गया सासवड़बाड़ा में, ताकि हम सब लोग यहाँ आए और राधाबाई जो चाहे वो कर सके। ये सब क्या हो रहा है? जब कोई कन्या हमारे घर में पहली बार प्रवेश करती है तब हम उसके पद चिन्ह लेते हैं, ताकि हमारी स्मृतियों में सदैव बसी रहे। हमारे पारिवारिक मतभेद का फायदा उठाकर उन्होंने हमसे धन तो ले ही लिया, अब उनकी नजर हमारी लाड़ी पर है। कोई चाहे जितना जोर से थाली बजा ले, बादल नहीं बरसेंगे। अभी तो हमें ये सोचना है कि लाड़ी को भूख लगी होगी और उसे भोजन कैसे कराएं। हाँ ताई, चलिए। लाडू, भोजन कर लो। हम भोजन नहीं करेंगे। गुरुजी कहते हैं कि भरे हुए पेट से किसी की सलामती के लिए प्रार्थना नहीं की जा सकती है, और किसी की सलामती के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं तो हम ऐसे कैसे खा सकते हैं? और जब तक बैरी बाजी नहीं आएंगे हम भोजन नहीं करेंगे। काशी तो दादा को बैरी बाजी कहती है, लेकिन फिर भी भूखी प्यासी दादा के लिए प्रार्थना करे, और हमें भी अपने दोस्त को साथ देना चाहिए। शिव भाई, ये बहुत ही चिंताजनक है। जो लाडू खाना मिलने में क्षण भर की देरी पर भी पूरा घर सर पर उठा लेती थी, आज वही लाडू भूखी प्यासी दिया जलाए बैठी है। हमारी लाडू के जीवन में बाजीराव इतना महत्वपूर्ण कभी नहीं होना चाहिए। हम समझ रहे हैं ताई, पर लाडू के बाबा को कौन समझाए? और लाडू सिर्फ उनसे ही समझेगी। इससे पहले कि बात हमारे हाथों से निकल जाए, हमें जल्द से जल्द यहाँ से चले जाना चाहिए, बरोबर ना?
भाई साहब, भाई साहब, क्या हुआ? बाजीराव और उनके बाबा विजय होकर आ रहे हैं। धन्यवाद प्रभु, हमारी प्रार्थना पूरी हुई। आ गया प्यारी बाजी। सेना करता बालाजी विश्वनाथ की, सेना करता बालाजी विश्वनाथ की, सेना करता बालाजी विश्वनाथ की, सेना करता बालाजी विश्वनाथ की। बालाजी राव, बधाई हो मित्र, बधाई हो बाजी। धन्यवाद काका। जब बाप बेटे साथ में हो तो विजय तो खुद ब खुद साथ में चली आएगी। मुझे तो पूरा यकीन था कि हमारा बेटा विजयी होकर ही लौटेगा। इस युद्ध ने यह साबित कर दिया बाजी कि तुम एक कुशल योद्धा हो। उम्मीद के दिए की लो विजय की चमक बन गई। तुम्हारी आई की प्रार्थना व्यर्थ नहीं गई। देख रहे हैं मित्र, बहिनी, माँ बेटे का दुलार। माँ अपने विजयी पुत्र का स्वागत करने में इतनी खो गई हैं कि भूल ही गई हैं कि उनके पति देव भी युद्ध से विजयी होकर लौटे हैं। आप तो हमेशा विजयी होकर आते हैं, किंतु बाजी का प्रथम युद्ध था तो पहली प्रशंसा उसकी होनी चाहिए। आप तो प्रतीक्षा कर सकते हैं ना। जैसी ग्रह लक्ष्मी की आज्ञा। आइए। अबे रुकिए। दादा की सलामती के लिए काशी ने दिया जलाया था। काशी और बाजी के संयोग जुड़े, एक वीर एक चंचल परिणय राह मोड़े, कर रहा ठिठोले। अगर ऐसी बात है तो परंपरा अनुसार काशी को भी बाजी की आरती उतारनी चाहिए। राधा भाई, लाडू ने दिया जलाया उतना ही बहुत है। आपने तो आरती उतार ही दी है। वैसे भी छोटी बच्ची आरती उतारे ये शोभा नहीं देता। किंतु रात भर भूखी प्यासी रहना, दिया जलाना, प्रार्थना करना, ये भी तो बच्चों वाला काम नहीं है ना? आरती उतारने दीजिए ना उसे भी। बरोबर है वैनी सर, बच्चे हैं, मित्र हैं, करने दीजिए। हाँ हाँ, करने दीजिए आरती। इसी बहाने काशी युद्ध, वीरता और विजय का आदर करना भी सीख जाएगी। और फिर अपनी घाघर को इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण चीज भी नहीं समझेगी। अरे पर इतनी छोटी बच्ची को आरती उतारने की क्या आवश्यकता है? हाथ आगे कीजिए, हाथ आगे कीजिए। चलिए हमारी आरती कीजिए। क्या? दिया भी हम ही जलाए और आरती भी हम ही करें। वैसे तो हम सो जाते हैं, लेकिन कल बिना खाए पिए रात भर जागते रहे। ये क्या युद्ध से कोई कम बड़ी बात है? इसीलिए आप हमारी आरती कीजिए। काशी, तुम्हारा दिमाग हमेशा उल्टा ही चलता है क्या? जब देखो तब अलग ही सुर में होती हो। आप हमारी आरती कर रहे हैं कि हम जाएं? ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे जाने से धरती पलटी हो जाएगी। तो आरती करने से भी धरती नहीं पलट जाती। मत कीजिए, हम जा रहे हैं। जाओ।
बाजी, ये क्या बात हुई? ये बच्चे भी ना किस बात पे लड़ पड़ेंगे समझ में नहीं आता। चलो बालाजी विश्वनाथ की, बालाजी विश्वनाथ की। काशी, काय करतेस तू? फिर से लड़ाई कर ली। बजराव विजय होकर लौटे, उनका सम्मान करना चाहिए। दिया जलाया था तो आरती करने में क्या बिगड़ जाता? तो उनका क्या बिगड़ जाता? हमारी आरती कर लेते तो। और तुम अव्वल दर्जे के चमचे बन गए हो बाजीराव के। फिर तुम्हें क्यों नहीं कर लेते अपने बाजीराव की आरती? अवसर मिलता तो अवश्य कर लेता, किंतु तुम्हें अपने भाई से ऐसे बात करनी चाहिए क्या? बार बार बैरी बच्चे की तारीफ करते रहोगे तो ऐसे ही कहेंगे। बाबा ने युद्ध की पोशाक पहनाई थी तो उसे उतारने का हक माँ का है। आई, युद्ध में कई बार मौत सामने आई, फिर मैंने उससे आंख में आंख मिलाकर कह दिया कि तुम मुझे नहीं रोक सकती, क्योंकि मुझे सांसें देने वाली मेरी आई मेरी प्रतीक्षा में दिए जलाए बैठी। गहरा घाव है। अरे चिंता की कोई बात नहीं। इस प्रकार के युद्ध में मिले घाव तो योद्धा के लिए श्रृंगार के समान होते हैं। जिसके बाबा अपने हाथों से युद्ध के लिए तैयार करते हो और जिसकी आई वापस आने तक दिया जलाकर प्रार्थना करती हूँ, उनके पुत्र बाजीराव के लिए ये घाव कुछ भी नहीं। तुम्हें ऐसे ही जीतते हुए देखना चाहती हूँ। जीवन के हर युद्ध में जीतो, यही आशीर्वाद है। मैंने हमेशा वही किया जो आप दोनों ने मुझे सिखाया, और हारना तो आप दोनों ने कभी सिखाया ही नहीं। इसलिए वचन देता हूं कि हर युद्ध में विजयी होऊंगा और हमेशा आप दोनों का मस्तक गर्व से ऊंचा रखूंगा। मेरा भाई तो युद्ध में मारा गया, मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगा? युद्ध की एकमात्र उपलब्धि विजय होती है, किंतु क्षति उठाकर उस विजय का मूल्य चुकाना पड़ता है। बैठे रहिए और बैठते बैठते बस परिणाम की खुशी मनाइए, क्योंकि हम योद्धाओं को विजय उल्लास मनाने का अधिकार है, हारी हुई चीजों का शौक मनाने का नहीं। पीड़ा हो तो औषधि लगाइए, पर पीड़ा को स्वयं पर हावी मत होने दीजिए। और ये बात समझ लीजिए कि अस्त्र और शस्त्र के कुंभ में पीड़ा ही एकमात्र मोती है, पीड़ा ही मोक्ष है और पीड़ा ही पुरस्कार है। इससे अच्छा तो शास्त्र, अस्त्र शस्त्र जैसी पीड़ा तो नहीं होती। काशी, तुम अपने कक्ष में जाओ। यह हम योद्धाओं का कक्ष है। यहाँ वीरता और बलिदान के सिवाय ना कुछ सुनाई देता है और ना किसी को कुछ सुनना है। क्यों नहीं सुनना है? हमें समझ आएगा तो हम सुनाएंगे। युद्ध करने से रक्त भी बहता है, तो क्यों करना है युद्ध? क्या मिलता है युद्ध से? शांति मिलती है, और शांति तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग युद्ध है, शस्त्र है। नहीं, शास्त्र भी। हमसे किसी ने कहा था कि शास्त्र और शस्त्र एक समान होते हैं, और शास्त्र से खून भी नहीं बहता। यदि युद्ध के मार्ग से भी शांति तक ही पहुंचना है, तो शांति के मार्ग पे ही क्यों ना चला जाए? तो बताओ हमारे वीर सैनिकों, शास्त्र पसंद है या शस्त्र? इतने ऊंचे स्वर में बोलो कि इस जिद्दी काशी को साफ साफ सुनाई पड़े। शस्त्र। शास्त्र पसंद है या शस्त्र? इतने ऊंचे स्वर में बोलो कि इस जिद्दी काशी को साफ साफ सुनाई पड़े। शस्त्र। यहां हम सब एक हैं। कृष्णराव भी हमारी तरह ही है। यहां सबसे अलग बस तुम, इसलिए तुम यहां से जा सकती हो।
एक बराबर है? हाँ। फिर आपकी विजय होने पर आपकी आरती हो गई। हम रात भर जाके रहे और इन लोगों की आरती तो किसी ने की ही नहीं। फिर कैसे एक बराबर हो गए? विजेता आप हुए और घायल ये सब हुए, तो कैसे एक बराबर हुए? उत्तर दीजिए। लाडू, तुम चुप रहो। आप उत्तर दीजिए। मन से मन का जुड़ रहा है बंधन, जिस तरह शिवाला और चंदन